वो किसी और के घर में पला बड़ा एक फूल है, वो किसी और बागीचे का, किसी और माहौल के अंदर, वो किसी और की बेटी है। उसके बाप ने उसको उसके घर के अंदर सब कुछ प्रोवाइड किया जो एक बाप कर सकता है। तेरी बेटी है ना आज जी, जायज नाजायज की कोई शर्त ही नहीं होगी मेरे ख्याल से। मेरे बेटे हैं ना, मेरे बच्चे हैं, मैं सोचता ही नहीं हूं। और वैसे मेरा तो मिजाज ही ऐसा कि मैं सोचने वाला आदमी नहीं। सही। अ किंग नेवर थिंक्स, ही जस्ट डू इट। तो औलाद के मामले में यू वांट मी टू थिंक कि खर्चा कहां से आएगा, पैसे कहां से रहेंगे। नो, यू डोंट थिंक अबाउट योर किड चिल्ड्रन, यू गो फॉर इट। वो बेटी को पाला है उस बाप ने फूलों की तरह, उसकी नाजायज जायज सब पूरी की है। उसका ड्रेस लेते हुए कभी ब्रांड नहीं देखा उसने। एक गरीब भी झोंपड़पट्टी में रहता होगा ना तो अपनी बेटी के लिए सोचता नहीं होगा कि मैं क्या दे रहा हूं उसको। जो वो अपनी कैपेसिटी में कर सकता था वो करता। 18 साल 20 साल उसके बाप ने उसके ऊपर ये तलवार ही नहीं रखी कि ये ठीक है बेटा ये गलत है। वो जो मांगती रही वो देता रहा उसको, कोई लॉज नहीं थे उसके लिए। और अपने जिगर का गोशा काट, अपना बेटा आप दे नहीं सकती, वो अपने जिगर का टुकड़ा काट के दे रहा है आपको। वो अपनी बेटी दे रहा है आपको। जिस रात वो उसको ब्याह कर उस बारात में दे रहा होता है ना, तो आपको माएं रोती हुई दिखेंगी हमेशा। नॉर्मल आपकी जो मैरिजेस में मूवीज का जो एक पर्सपेक्टिव स्पेक्ट्रम दिखा, आपको बाप रोता हुआ नहीं दिखेगा। आपको पता है बाप घर आगे रोता है, भाई आपको घर आगे रोते हुए दिखेंगे। यू नेवर फाइंड द फादर क्राइंग इन दैट मैरिज मार्करी। बाप घर आके अकेला रात को रोता है कि मेरी बेटी चली गई। क्योंकि आपको पता होना चाहिए डॉटर्स आर ऑलवेज डैड्स डॉटर, यू नो। वुमेन माँ तो हमेशा, जब वो प्यूबर्टी की स्टेज पे थी तो माँ थी, बट बेटी वो असल में बाप की होती है। सही। बाप का बेटियों से ना एक सदियों का अबदी ताल्लुक रहा है कि बाप की लॉयल्स बेटियां होती हैं, बेटे तो वैसे बेवफाइयां कर जाते हैं। वो काट के दिया, ठीक है, और 10 दिन के बाद या 10 महीने के बाद या 3 साल के बाद उस बाप के सीने को कान को सुनना पड़ता है कि पेट्रोल छिड़क के मेरी बेटी जला दी इन्होंने, आग लगा दी उसके जिगर के टुकड़े को इस ससुराल ने। या वो ये सुनता है कि हाथ उठाया उसके दामाद ने, उसके जिगर के टुकड़े पे हाथ उठाया, और वो घर आके उसे समझाता है कि बेटा दिए कार बसाई अपना। ये एक्सपेक्ट करती है ये सोसाइटी उस बाप से कि वो बेटी को आके समझाए कि तुमने गुजारा करना है। उसे जलील करता है, उसे मारता है बैठ के। वो सोचे उस बाप के। यहां पर आप एक माँ को ग्लोरीफाई करें कि उसका बेटा है, वो बेटी नहीं है किसी की, वो किसी के जिगर का टुकड़ा नहीं है, उसकी वो किसी के पेट से नहीं बनी, वो किसी के खून से नहीं बनी। और फिर उसके कान में एक दिन खबर मिलती है कि उससे मासियों की तरह काम कराया जा रहा है। उसे बेटियों की तरह घर में नहीं रखा। बेटियों को जो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है वो अलग है, और बहू को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है मासियों वाला, गैरों वाला। मुझे सुनता होगा और फिर भी दर्द देता होगा अपनी बेटी को, बेटा अपने मर्द का साथ दी, ये कोई गम नहीं है। और वो देखता है कि उसको जो है ना प्राइवेसी नहीं है उसकी बेटी के पास, ठीक है, कमरे की कमी है, और पॉलिटिक्स चल रही है उसके खिलाफ। और दूसरी उस घर की दूसरी बहुएं जो है उसके खिलाफ पॉलिटिक्स। मेरी बच्ची को मैंने सियासत सिखाई नहीं कभी है, मेरी बच्ची को ये आग लगाना, चापलूसियां करना, लगाई बुझाई करनी नहीं आती। वो बाप वो सुनता होगा, और वो माँ का मैं यहाँ इसलिए लूंगा, बाप की बेटी में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैन आर वेरी, फादर ऑफ अ डॉटर इज, उस कहते हैं ना वो सारी जिंदगी जो है ना वो सीने का गम होगा उसका। क्यों? क्योंकि उसने अपनी बेटी किसी के घर में दी। मौत तक उसको ये टेंशन रहेगी कि मेरी बच्ची को कोई तकलीफ तो नहीं। गर्दन झुका देता है, माफी मांग लेता है बेटिया। अबे हमने पगड़ियां झुकाते हुए देखा है, हम नाम नहीं ले सकते, हमने पगड़ियां झुकाते हुए देखा है सफेद दाढ़ियों के साथ अपनी बेटियों के लिए, उनके बापों को उनके ससुराल के आगे पगड़ियां रख दी, पगड़ियां रखते हुए देखा है लोगों को हमने कि मेरी बेटी का घर बच जाए। वो आदमी जो किसी के थल्ले नहीं आ सकता कभी, वो अपनी बेटी की वजह से मजबूर हो जाता है। उनके उस दौर की थॉट ये थी कि मैयत ही आती है ससुराल से। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बापों के सर इसलिए नहीं झुकेंगे क्योंकि बेटियां बहुत स्ट्रांग हो गई हैं, लड़कियों में अब दम आ गया है। घर बैठ के औरत पैसे कमा सकती है, अमेज़न पे बैठ के 4 पैसे हलाल के कमा सकती है। इनको जरा समझना चाहिए। आप सपोर्ट करते हैं इसको? औरत अगर बेटियां स्ट्रांग हो गई हैं, अगर औरत अपने जायज स्पेक्ट्रम के अंदर पैसे कमा सकती है और अपनी सारी शरी हुदूद को रखते हुए कोई हक कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, क्यों उसको हम रोकें? नहीं, मैं कमाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस जुमले की बात कर रहा हूं। हमारी बेटियां स्ट्रांग हो गई हैं। मैं जुल्म के खिलाफ जरूर समझता हूं कि जो लोग एक औरत को मजबूर समझ के उसे कोने के अंदर किसी अंधेरे कमरे के अंदर बैठ के उस पर ज्यादती कर रहे हैं और आसमान वाले के अलावा कोई नहीं देख रहा उनको, मैं बहुत खुश हूं वो औरतें अगर स्ट्रांग हो चुकी हैं। शेख आतिफ सपोर्ट्स स्ट्रांग वुमेन। नहीं चाहते हैं कि हमारी बेटियां स्ट्रांग वुमेन का मतलब एक बदतमीज औरत नहीं है। नहीं बिल्कुल, मैंने आपसे तभी पूछा कि स्ट्रांग वुमेन का मतलब एक बद अखलाक औरत नहीं है। अपने हुकूक स्ट्रांग वुमेन का मतलब ये है कि अल्लाह ना करे अगर उस पर कभी आ जाए
तो वो अपने पेरेंट्स के अलावा खुद खड़ी हो सकती है, वो स्टैंड ले सकती है, वो लड़ सकती है अपने लिए, वो ये कह सकती है कि आप मुझे हल्के में मत लें। और जहां पर जायज गुलामी बनती है या जायज उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, वो तो चलो हर औरत और हर किसी को करना पड़ता है, लेकिन एक नाजायज लाइन जहां पर औरत की मेंटल हेल्थ खराब हो जाए, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। बट अ स्ट्रॉन्ग वुमेन डजंट मीन कि वो मर्द को सरदार ना समझती, ये नहीं मानता। That's what, देखिए ना, एक मर्द को भी चाहिए कि अब भाई प्रेसिडेंट भी बन जाए ना औरत, सही बात, हामद ही रहेगा उसका। जब भी वो एक नेचुरल ऑर्डर से हट के किसी चीज को अप्रोच, अगर एक औरत एक वर्किंग वुमेन भी है, उन्हें पता होना चाहिए, यही आज का फ्लॉ है जो इस फेमिनिज्म ने उठाया। ये एम्पावरमेंट नहीं कर रहे, ये पागल कर देंगे इन औरतों को। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला एंटरप्रेन्योर थी, पैसा था, दौलत थी, बल्कि अल्लाह के नबी के बारे में सूरह दुआ के अंदर कहा ववजदा का आइलन फअगना, यानी फअगना बिखतीजा, कि हमने आपको खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ जो है गनी किया, लेकिन उसके बावजूद भी एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप था और उसके अंदर अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सर्विस इंडस्ट्री में जॉब कर रहे थे ना, तो वो एंटरप्रेन्योर थी उस टाइम पर। यानी बिजनेस क्या होता है, पैसा क्या होता है, ठीक है, और सेट कल्चर क्या होता है, और एक टोर क्या होती है, और रिस्पेक्ट क्या होती है माशरे में, वो खवैलिद की बेटी को बहुत अच्छे तरीके से पता था जी। रसूलुल्लाह डिड नॉट एक्सपीरियंस दैट पावर एट दैट टाइम, ठीक है। ये मैं इस क्लास को जरा दलील देना चाह रहा हूं कि अगर वो इतने एक्सपोजर के बाद भी ना, शी वॉज डीपली इन लव विद दिस मैन, द लव वॉज मोर सुपीरियर देन द पॉलिटिक्स ही न्यू। ये होती है मोहब्बत, कि उनके तजर्बे ने उनको इस तरह की स्लोगनाइजेशन पे नहीं लेके गया कि जी मेरे हुकूक, मेरे राइट्स, मेरा जिस्म, मेरी ये नहीं करवाया उन्होंने इट मेड हर लव अ मैन, शी लव्ड हिम। जब उन्होंने वो चीज देखी कि इनकी ऑनेस्टी और सदाकत और अमानत का ये लेवल है, फिर जब और रिश्ता खुद भेजा, शी प्रपोज्ड हिम, ठीक है, शी प्रपोज्ड हिम, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सेप्ट किया। और एज में भी उनसे बड़े होने के बाद उन्होंने कभी धौंस नहीं जमाई उनके ऊपर कि मेरा आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, मेरा आपसे ज्यादा तजर्बा है, मैं उम्र में बड़ी। नो, शी वाज ओबीडियंटली कनेक्टेड टू हिम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना मैटर करते थे, उन्होंने अपनी साइकोलॉजी को कंडीशन किया आप को बड़ा बनाने में। यानी ये इसका मतलब ये नहीं कहेंगे, हमारे यहाँ एक जुमला कहा जाता है कि भाई फितरती अमल है, औरत कमाएगी तो मर्द की इज्जत तो खत्म होगी। इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ कहता है भाई यूनिवर्सिटी पढ़ी हुई बच्ची लेके आओगे तो जाहिर सी बात है वो इज्जत तो करेगी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ इज्जत कराई जाती है दबाकर, कि जब वो दब सकती है तो इज्जत करेगी। देखिए आप जार्गन से यूज करें, मैंने आपसे पहले कहा था शादी के अंदर किसी को बड़ा होना पड़ेगा। जब तक वो शादी के ऑब्जेक्टिव में वो औरत जो है ना फेल हो जाएगी, अगरचे वो दूसरे ऑब्जेक्टिव में कामयाब हो जाए, अगर वो उसे सरदार नहीं मानती, कव्वाम नहीं मानती, बड़ा नहीं मानती, ठीक है। तो अम्मा खदीजा ने अपने इतनी पावर के बाद भी ना रसूल को बड़ा बनाया, ठीक है। रसूल की बातें मैटर करती थी उनके लिए, रसूल इंपॉर्टेंट थे उनके लिए। उन्होंने किसी हदीस में आप बता दें, यानी ये पॉसिबल है, उन्होंने कंडीशन किया ना अपने आप को, जंग लड़ी ना उन्होंने अपने आप से कि मैं अपने हस्बैंड से ऊपर अपने आप को नहीं रखती हूँ, मेरे हस्बैंड ही इज अल्टीमेट। अगर चाहे माली एतबार से, जो एक्सपीरियंस के लिहाज से, ताल्लुकात के लिहाज से, ट्राइबल के लिहाज से, कितने सरदारों की फैमिलियों से उनके ताल्लुकात है, वो किसी हल्की फैमिली की थोड़ी थी। रसूल सल्लल्लाहु भी हल्के खानदान के नहीं थे, लेकिन बहुत फर्क था एज ब्रैकेट के ऊपर। उन्होंने किसी रिवायत में देखा, बल्कि रसूल सल्लल्लाहु ने जब अपना इजहार ख्याल किया, अम्मा खदीजा अम्मा ने अलैहिर्रहमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस सिचुएशन को डीपली फील करके अपना ओपिनियन दिया। रसूल सल्लल्लाहु गारे हिरा में कॉन्टेम्पलेशन के लिए बैठे में छती थी, ये पूरा वॉक थ्रू लेके आती हैं किलोमीटर्स का, जस्ट टू सर्व हिम फूड, ही इज सो इंपॉर्टेंट फॉर हर। ऐसा नहीं था कि मेरी अपनी पसूड़ियां चल रही हैं मक्के के अंदर, तो रसूल सल्लल्लाहु ने जो करनो, रसूल सल्लल्लाहु इंपॉर्टेंट थे अम्मा खदीजा के लिए, मैटर करते थे उनके लिए। तो हमें ये मसला यहाँ पर, ये एक पढ़ी लिखी बच्ची चाहे पीएचडी भी कर ले, विल हर हस्बैंड मैटर टू हर और नॉट? ऑब्वियसली। इनसिक्योरिटी कैसे क्रिएट करेंगे आप कि भाई आप एक स्पेसिफिक स्किल के अंदर उसकी मास्टरी को, उसके नेचुरल रोल का बर्बाद क्यों करवा रहे हैं उससे? और हस्बैंड को भी इनसिक्योर क्यों होना चाहिए कि उसके स्किल, अगर एक गाय नहीं तो एक औरत ही बनेगी ना। सही है।